कराची में दुकान पर लगी आग ने पूरी इमारत जला डाली। खौफनाक आग से झुलसकर 3 अफराद जाँ बहक और 3 शदीद जख्मी हो गए। मुतादिद गाड़ियां भी जल गईं। आशा मंजिल फर्नीचर मार्केट की दुकान में लगी आग फैलती चली गई। शोले इमारत की बालाई मंजिलों तक पहुंचे। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों, 1 बाउजर और 1 स्नार्कल ने आग पर काबू पाया। पाक बहरिया के फायर फाइटर्स आए। रेस्क्यू अमल तेज करने के लिए रेंजर्स के जवान भी पहुंचे। ये हमारी मशीनरियाँ कहाँ होती हैं? मैंने खुद यहाँ खड़े होकर 2 घंटे खड़े होकर मैंने ये जो फायर ब्रिगेड को मैंने फ़ोन किया, काफ़ी लोगों को मैंने फ़ोन किया। आप यकीन करें 2 घंटे आग लगती रही, गरीबों का घर जल गया, गरीबों के रोजगार जल गए। फायर ब्रिगेड का अमला बर वक्त नहीं पहुंचा। इलाका मकीनों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। शमसा महाजबीन कहती हैं कि मुसलसल कॉल्स के बावजूद कोई नहीं पहुंचा। मुतासरा इमारत के मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत लोगों को फ्लैटों से निकाला। एक झुलसे में इस पे मेरे भाई पे नजर पड़ी, तो धुएं में मुझे भी समझ नहीं आया। लोगों ने नीचे लेके जाने की कोशिश करी कि जख्मियों को एम्बुलेंस में लेके जाए। तो जब मैंने नीचे आके रोशनी में देखा तो मैंने कहा अबे ये तो मेरा भाई मुस्तफ़ा है। तो फिर उसके बाद मैंने सिर्फ अपने भाई को लिया, एम्बुलेंस को हाथ दिया, एम्बुलेंस को बिठाया और सीधा मैं सिविल लिया अपने भाई को। शहर कायद में आग लगने के 4 वाक़यात। अनारकली अपार्टमेंट में भी आग भड़क उठी। मुस्तफ़ा नामी लड़का झुलस कर दम तोड़ गया। सदर के इलाके में रिहायशी इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया। मौसमियाती तब्दीलियों ने पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा मुतासिर किया। पंजाब हुकूमत मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए इक़दाम कर रही है। पंजाब में इस मौक़े का ज़िम्मेदार भारत है। अक़वाम आलम इस ख़तरनाक मसले के हल के लिए भारत पर दबाव डालें। वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी का दुबई में COP28 कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मौसमियाती तग़य्युरात सरहदों से बेनियाज आलमी मसला है। हल के लिए मुश्तरका आलमी काविशों की ज़रूरत है। लाहौर में मैदान सियासत की सबसे बड़ी मुलाकात। बरसों बाद 2 बड़ों की इंतहाई अहम बैठक। नवाज शरीफ अपने भाई और बेटी के साथ खुद चलकर चौधरी शुजात के घर पहुंच गए। 40 मिनट की मुलाकात में सियासी बिसात की हर चाल पर सोच विचार, सीट एडजस्टमेंट और सियासी इत्तेहाद पर सलाह मशवरे किए गए। नवाज शरीफ ने चौधरी शुजात की खैरियत भी दरियाफ्त की। साबिक चेयरमैन PTI और फव्वाद चौधरी का ट्रायल होगा। समाअत 13 दिसंबर को अडियाला जेल में होगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस का फैसला सुना दिया गया। वज़ारत दाखिला को 2 रोज़ में इंतज़ामी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में पेश करने का हुक्म। असद उमर से मुतालिक फैसला नहीं सुनाया गया। साबिक चेयरमैन PTI की नाअहली बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ केस अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही सुनेगी। साबिक चेयरमैन ने लाहौर हाई कोर्ट में मामला ज़ेर इल्तवा होने के बाद अपील वापस लेने की दरख्वास्त दायर की थी। इलेक्शन कमीशन ने अक्टूबर 2022 को नाअहल करार दिया था। गजा में वहशियाना इसराइली बमबारी के 2 माह मुकम्मल। इसराइल का हमले तेज करने का ऐलान। 5 रोज़ में 1200 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइली फ़ौजी गजा के कई अजला में फैल गए। खान यूनिस शहर को मुकम्मल घेरे में ले लिया। अल-क़साम ब्रिगेड की जालिम फ़ौज के खिलाफ शदीद मज़ाहमत। 10 इसराइली फ़ौजी हलाक, 24 इसराइली टैंक तबाह कर दिए। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने इसराइल को खबरदार कर दिया। तुर्की में हमास अरकान को निशाना बनाया तो सख्त नताइज होंगे। हमास अपनी सरजमीन का मुहाफ़िज़ मज़ाहमती ग्रुप है। फ़लस्तीन में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ मुल्क के उलमा कराम यक आवाज़। मौलाना फजल रहमान ने इसराइल को आलमी दहशतगर्द करार दे दिया। कहते हैं बानी पाकिस्तान ने इसराइल को नाजायज़ बच्चा कहा। 8 दिसंबर को यौम हुर्मत अक़सा मनाने का ऐलान। सिराजुल हक ने कहा कि इसराइल फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है। मारूफ आलमदीन मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि फ़लस्तीन का 2 रियासती हल किसी सूरत कबूल नहीं। हमास के मुजाहिदीन जहाद फ़ी सबीलिल्लाह कर रहे हैं। मैं बहुत ठीक हूँ। पहले मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। डॉक्टरों ने और सिस्टरों ने मेरा इतना अच्छा मुझे ख्याल इन्होंने रखा है। तशद्दुद का शिकार कमसिन रिजवाना दूसरी जिंदगी मिलने पर खुश।
अस्पताल से डिस्चार्ज, तहाइफ दिए गए, तस्वीर बनवाई। रिजवाना 5 माह जनरल अस्पताल लाहौर में ज़ेर इलाज रही। सिविल जज की बीवी ने तशद्दुद का निशाना बनाया था। डॉक्टर जावेद अकरम की अस्पताल आमद, रिजवाना से मुलाकात। वज़ीर आला ने कहा कि रिजवाना की मुकम्मल सेहतयाबी पर दिली खुशी हुई। बच्ची रिजवाना की तालीम पर तवज्जो देंगे, मुकम्मल देखभाल की जाएगी। 12.5 एकड़ ज़मीन है और 27,000 लोगों को ये ज़मीन मिलने जा रही है। चोलिस्तान के लिए ये यकीनन बहुत अहम दिन है। वहाँ का ये पूरा इलाका जो है ये अब काश्तकारी होगी यहाँ पे इंशाल्लाह ताला। बड़े नॉमिनल से रेट्स हैं जिसके ऊपर उनको ये ज़मीन मिलने लगी है। बेज़मीन काश्तकारों को 45 बरस बाद हक मिल गया। 27,000 काश्तकारों को 3,44,000 एकड़ अराजी अलॉट। मोहसिन नकवी ने बटन दबाकर कंप्यूटराइज कुरानंदाजी का आगाज़ किया। कहते हैं चोलिस्तान, रहीम यार खान और भावलपुर के लिए अलॉटमेंट का अमल मुकम्मल हो गया। जल्द कामयाब काश्तकारों को अलॉटमेंट के कागजात देंगे। वीरान ज़मीन सरसब्ज़ व शादाब होगी, नहरी पानी भी मैसर होगा। वज़ारत ख़ज़ाना और IMF टेक्निकल मिशन के दरमियान मुज़ाकरात। आइंदा बजट साजी का अमल डिजिटल करने से मुताल्लिक़ तजावीज़ दी गई। वज़ीर ख़ज़ाना कहती हैं काबिल अमल तजावीज़ पर अमल दरामद किया जाएगा। स्मार्ट थानों का क़याम, जगह के लिए वर्किंग का आगाज़। लाहौर के 22 थानों की भी सुनी गई। बरसों से किराए की इमारत में पनाह लेने वालों को अपनी छत मिलेगी। इब्तदाई मरहले में 8 थानों की जगह की निशानदही। थाना शफीकाबाद, निश्तर कॉलोनी, वहदत कॉलोनी, नवाकोट शामिल। थाना गालिब मार्केट, लारी अड्डा, समनाबाद और थाना इस्लामपुरा के लिए ज़मीन की निशानदही हो चुकी। वज़ीर आला का मज़ार बीबी पाक दामन तोसी मंसूबे का दौरा। प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त और जारी कामों का मुशाहिदा किया। फिनिशिंग वर्क का मुआयना भी किया। मज़ार बीबी पाक दामन के अंदर मयारी लाइट्स लगाने की हिदायत। कहा दिए जलाने के लिए अलहदा जगह मुख्तस की जाए। मज़ार के रास्ते को मज़ीद कुशादा करने का हुक्म। पाकिस्तान सुपर लीग की दुनिया भर में मांग। 485 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने रजिस्ट्रेशन करा ली। PSL 9 के लिए 22 ममालिक के खिलाड़ियों ने नुमाइंदगी की ख्वाहिश जाहिर कर दी। सबसे ज़्यादा इंग्लैंड के 158 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराई। प्लेयर ड्राफ्टिंग 13 दिसंबर को लाहौर में होगी। बिग बैश के 13वें एडिशन की तैयारियां मुकम्मल। ऑस्ट्रेलिया में T20 लीग का मेला आज से सजेगा। हारिस रऊफ, जमान खान, उसामा अमीर और अमाद वसीम भी इन एक्शन होंगे। बिग बैश का इफ्तिताही मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:15 बजे शुरू होगा। मेज़बान ब्रिस्बेन हीट का मैच मेलबर्न स्टार्स से शेड्यूल है। और दिल पाकिस्तान से दिलों में घर किया। दिल बदला तो खुद को दीन की तबलीग में मसरूफ़ कर लिया। हर दिल अजीज़ जुनैद जमशेद को हमसे बिछड़े 7